क्या आपने कभी सोचा है, आप जो मंदिरों में पैसा दान करते हैं वह आखिर जाता कहाँ पर है? क्या सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ सरकारें अन्याय करती है? हिंदू मंदिरों में सरकारों के नियंत्रण पर कोर्ट का क्या कहना है? आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। देखिए, चर्च और मस्जिद अपनी आय से संस्थान चलाते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन मंदिर अपनी आय से खुद पुजारी को सैलरी तक नहीं दे सकता है और सरकार इससे होने वाली आय को दूसरे कामों पर खर्च करती है। चर्च और मस्जिद के संचालन के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। स्वयं भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि हिंदुओं को मुस्लिम ईसाइयों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार है। इसी को संकेत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को गैर सेक्युलर कहा था, क्योंकि यहाँ कानून अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव करता है। इसी मूल गड़बड़ी का नतीजा हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा भी है। यह अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले बीजेपी के शासन में भी जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार गलत कह चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में एक बार कोर्ट ने जस्टिस बोबडे ने कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल देव मूर्तियां चोरी की गई। ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। इसके बावजूद सरकारें हिंदू मंदिरों पर दिनों दिन कब्जा बढ़ा रही है। इनमें भाजपा सरकारें भी शामिल है। क्या इससे बड़ा धार्मिक अन्याय हो सकता है कि करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, किंतु एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण नहीं है। हिंदू समाज के अलावा शेष सभी समुदाय अपने अपने धर्म स्थान स्वयं चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह भेदभाव हिंदू समुदाय को दिनों दिन और कमजोर और असहाय बनाने का उपाय है। बाहरी पंथ भारत में हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहे हैं, अपने इलाकों में उन्हें मारते भगाते रहे हैं। उन्हीं समुदायों को मंदिरों की आय से ही विशेष सहायता दी जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हिंदू मंदिरों की आय से हज सब्सिडी देने की बात कई बार जाहिर हो चुकी है। राजकीय कब्जे वाले हिंदू मंदिरों के पुजारी सरकारी अफसरों के अनुचर बना दिए गए हैं। उन्हें अपने ही मंदिरों की देखरेख से वंचित या बाधित कर दिया जाता है। वे मंदिरों के पारंपरिक शैक्षिक, कला, संस्कृति या सेवा संबंधी कार्य नहीं कर सकते, जो सदियों से होते आ रहे हैं, जैसे पाठशालाएं, वेधशालाएं, गौशालाएं, चिकित्सालय, शास्त्रीय नृत्य आयोजन आदि। इस प्रकार भारत में हिंदू मंदिर के पुजारियों की तुलना में किसी मस्जिद के इमाम या चर्च की सामाजिक स्थिति मजबूत होती गई। ये अपने समुदाय को समर्थ सबल बनाने के लिए मस्जिद और चर्च का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी कंपैरिजन रूप में हिंदुओं के लिए एक गंभीर हानि है। मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन सरकार द्वारा लेना भी संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है। सरकारी कब्जे के कारण ही मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है। यह मस्जिदों या चर्चों से नहीं वसूला जाता। कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। किसी किसी मंदिर की आय का लगभग 65 से 70% तक सरकार ले लेती है। 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छीन ली गई। हजारों एकड़ पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह सब सरकारी कब्जे की व्यवस्था का उदाहरण है। भारतीय परंपरा में किसी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न ही उनसे टैक्स वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण नहीं मिलते। वे सहायता ही देते थे। मुगल काल में मंदिरों को तरह तरह के राजकीय अत्याचार झेलने पड़ते थे। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वह अधिकार नहीं है जो दूसरों को है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।